अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्ला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आए हूँ, चिकन मलाई टिक्का, जो कि आप बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में घर में आसानी बना सकते हैं। और ना ही इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल मसाले यूज़ होंगे, बस एक आम से मसाले जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ होंगे। मैं आपकी इसके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, किस तरह से आप इसे ओवन में और विदाउट ओवन चूल्हे पे बना सकते हैं। आप इसे बोन्स और विदाउट बोन्स भी बना सकते हैं, आप इसे बोनलेस में भी बना सकते हैं और टिक्के के पीसेस में भी बना सकते हैं और लेग पीसेस में भी बना सकते हैं। टिक्के के पीसेस में बनाएंगे तो आप इसे अच्छे से कट लगाइएगा। आप इन्हें मैरिनेट करके फ्रीज में भी रख सकते हैं, आप इन्हें लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। तो चलें मैं आपके साथ इसकी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसके मसाले की रेसिपी बताती हूँ, जो मसाला मैं यूज़ करती हूँ। ये हमने कुछ साबित मसाले लिए हैं जिसको और कुछ पाउडर फॉर्म के मसाले हैं जिन्हें हमने मिक्स करना है। जायफल जवित्री का एक एक पीस ले लिया है मैंने जो है सफ़ेद मिर्च पिसी हुई मेरे पास थी, उसका 1 चम्मच चाय का ले लिया है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च पिसी हुई ले लें, ये साबित मेरे पास पड़ी मैंने वो ले ली है। ज़ीरे का 1 बड़ा खाने का चम्मच ले लिया है मैंने और नमक मैंने ले लिया हस्बे ज़ायक़ा। 1 चाय का चम्मच आपने मीट टेंडर पाउडर लेना है, कचरी पाउडर लेना है या आपने पपीता लेना है, कच्चा पपीता या पक्का पपीता। इन सब चीज़ों का आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और पीस लेना है। इन सबको पीस के ये पाउडर फॉर्म में बन गया है। आधा जो है ना पैकेट मेरे पास क्रीम का। अच्छा, अगर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम नहीं है तो आप इसे जो फ्रेश मलाई होती है ना, दूध के ऊपर जो आई होती है फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, वो आपने लेनी है दूध हटा के, ठीक है। अच्छा, टिक्के के पीस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, उस पर अच्छे से कट लगा लिया है। आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं और फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आप डालना चाहें। 1 खाने का चम्मच जो है मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला है। ये जो मैंने मसाला पीसा है मैंने वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। 1 चुटकी आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद पीलापन तो आप मत डालिएगा। मैंने जो अपना मसाला बनाया था वो मैंने 2 टिक्कों के हिसाब से बनाया था। अब यहाँ पर मैं मसाला इस पे अच्छी तरीके से लगा रही हूँ। 3 से 4 घंटे आप इसको कम से कम रखें, क्योंकि जो है मलाई टिक्का जो होता है ना बहुत सॉफ्ट ही मज़े का लगता है। तो इसे 3 से 4 घंटे आप मसाला लगा के मैरिनेट करें। अच्छा, आप इनको मसाले को लगा के आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकालें और जो है आप इसे इस्तेमाल करें। आप इसे दाल चावल के साथ बना लें। आप ऑफ़िस लंच में भी आप इसे दे सकते हैं, सैलेड के साथ, चपाती के साथ या फिर आप सौते वेजी के साथ। अच्छे तरीके से आपने इस पर मसाला लगा लिया है, पूरा इसको मसाले से अच्छे से कवर होना चाहिए। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो आप काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस इसमें नहीं पसंद मलाई टिक्के में, या नॉर्मली आप ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते हैं, तो फिर आप जो है स्पाइस की क्वांटिटी इतनी ही रखिएगा, 1-1 चाय का चम्मच, ज़्यादा मत रखिएगा। अच्छे से आपने जो है टिक्कों पे कट लगाना है। चेस्ट का ले रहे हैं चेस्ट पे लगा लीजिएगा। अगर आप लेग का ले रहे हैं तो अच्छे तरीके से लेग पे लगा लीजिएगा। अच्छे तरीके से कट लगाने से ये होता है कि मसाला अंदर तक चला जाता है। इसको 3 से 4 घंटे आप मैरिनेट करें। मैरिनेशन के बाद मैंने एक पैन ले लिया है और एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद जो है मैं इसे जस्ट थोड़ा सा जो है फ्राई करूँगी। बस जो है 2-2 जिसे कहते हैं 2-2 मिनट के लिए मैंने फ्राई करूँगी, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। अगर आप ओवन में, फिर मैं इसे बेकिंग ट्रे में रख दूँगी और इसे मैं ओवन में बेक करूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप इसे बेक नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसी के अंदर इसे हल्की आंच पे पका सकते हैं। कोई भी मसले की बात नहीं, इस पे भी बहुत आसानी से पक जाएगा, क्योंकि मीट टेंडर इसके अंदर लगा हुआ है, बहुत अच्छा सा ये गल जाता है। कोई भी मसले की बात नहीं है। हाँ, ये जब अच्छे से गल जाए तो उसके बाद आप इसे तवा रख के हल्की आंच पे रख दीजिएगा। ये देखें, ये अच्छे से कलर आ गया इसका। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ना वो लेग पीस, क्योंकि वो पूरा तिक्का खा नहीं सकती है, और जो है मैंने इसके मसाला जो बच गया था बस उसी के अंदर मैंने इसको जो है थोड़ा सा मसाला लगा के फ्राई कर लिया। इसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैंने मैरिनेट नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा जो है ना स्पाइस अच्छा लगता है, थोड़ा इसके अंदर टेस्ट और अच्छा देना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 4 से 5 जो है मोटी वाली जो हरी मिर्च होती है, मोटी वाली हरी मिर्चें, थिक जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं वो लीजिएगा। उसके अंदर थोड़ा सा बीच में से कट लगा के नमक भर लें और उसे उसी ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ा सा ऊपर आपने जो है वो कलर देना है, इसको इस तरह से फ्राई करना है कि इस पर बस कलर आ जाए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस कलर देने के बाद आपने इसको उसी बेकिंग ट्रे के अंदर
डाल देना जिस बेकिंग ट्रे में आप इसे बेक कर रहे हैं। अगर आप इसे चूल्हे पे बना रहे हैं तो आपका जब टिक्का तैयार होने वाला हो तो आप ये ग्रीन चिलीज़ वाला काम जब करेगा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो ग्रीन चिलीज़ होती हैं उसे आप चपाती के साथ जब खा रहे होते हैं तब भी साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारा बेकिंग जो है प्रोसेस हो रहा है इसका, इसे मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बेक करूँगी क्योंकि ये तकरीबन बहुत अच्छे से गला हुआ है। ये देखें ये हमारा बेक हो चुका है और ये देखें अब बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा हो रहा है। अब मैं इसे जो है कोयले का इसमें धुआँ दे दूँगी। कोयले का धुआँ देने से ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक बाज़ारी जायका आता है। मिर्चें भी बहुत अच्छे से जो है ना पक चुकी हैं। आप सेम प्रोसेस जो है इसे बोनलेस में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोनलेस में कर रहे हैं तो आप इसे बेक मत करिएगा, इसे बोनलेस को आप जो है चूल्हे पे ही बनाइएगा। अच्छा, आप इसी मसाले को आप मटन चॉप्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, कोयले का धुआँ दे देंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए, जो है इसको कवर कर देंगे ताकि कोयले का जो जायका है ना वो अच्छे से टिक्कों में चला जाए। बहुत ही बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल के सॉफ्ट और यम्मी जो है ना ये मलाई टिक्के बनते हैं। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। हमारे घर में बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद होता है। तो ये मेरी फाइनल जो है ना इसकी लुक है। देखें कितना ज़बरदस्त सा बन गया है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैंने जो है ना इसके साथ जो है मैं मोस्टली या तो इसे तहारी के साथ बनाती हूँ या दाल चावल के साथ बनाती हूँ। तो आज जो है मैंने इसे रोटी के साथ बनाया, तो मैंने रोटी के साथ जो है यहाँ पर आलू जस्ट फ्राई किए हुए होते हैं नमक और लाल मिर्च के अंदर, वो आलू मैंने फ्राई कर लिए हैं और जो है साथ चपाती है, सैलेड है और ये टिक्का। एक ज़बरदस्ती हमारा जो है डिनर की मील भी आपको मैंने शेयर कर दी है कि आप एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि आप इस तरह से डिनर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लंच में भी आप इसे दावत में भी बना सकते हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।